हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे फाइनल एग्जाम के लिए 2023 का जो आपका फाइनल एग्जाम होना है 12th हिस्ट्री का वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए। जैसे कि आपको पता होगा कि ऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं पार्ट वाइज पार्ट में। तो आज का पार्ट हम लोग यानी 3 को यानी पार्ट को यानी कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 अब तक यानी कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपको पता होगा। तो आज का क्लास में हम लोग पार्ट 3 को जो है कवर करने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्टिव आपका वीवीआई जो है सभी को कवर कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इन सारे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने के बाद आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपको बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि यहीं से सारे के सारे जो है सवाल आपके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपको पार्ट वाइज देखना है। तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए एक बार आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा। तो चलेगा, इसको फर्स्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन भले हालांकि आपको 2-3 बार हम ये ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको हम ये समझाने के लिए लेकर के आए, क्योंकि अक्सर जो बच्चे यानी गलती कर देते हैं क्वेश्चन में। देखिए, गोपुरम से आप यानी क्या समझते हैं, तो समझना आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि गोपुरम जो है मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। हम लोग किसको कहते हैं, यानी गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं। देखिए, गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया था। अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। ये संभवतः सम्राट की ताकत की याद दिलाती थी, जो ऊंचे मीनार बनाने में यानी सक्षम थे। तो यानी जो जितना यानी ये क्या होता था, यानी ऊंचा होता था, यानी ऊंचा होता था तो सम्राट की शक्तिशाली को यानी इससे देखा जाता था कि सम्राट बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, ऊंचा मीनार ये सक्षम थे कि हाँ, ये सम्राट जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली है। तो आई होप आपको ये गोपुरम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे, या 100% ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार। कि चंपारण आंदोलन से आप क्या कारण है। चंपारण आंदोलन आपको समझ में आ गया कि चंपारण आंदोलन जो है 1917 में शुरू हुआ था। और ये कहाँ से, चंपारण, अपना बिहार के चंपारण जिला से। ठीक है, आखिर इसमें क्या प्रमुख कारण थे, तो इसमें प्रमुख 2 कारण थे। इसमें पहला कारण था कि चंपारण में जो बिहार में क्या था, यानी यूरोपीय मतलब नीले यहाँ के किसानों से यानी नील की खेती कराते थे और उनके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार करते थे। उन्हें अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता था। जैसे कि यानी 3 कटिया पद्धति जो है उस पर यानी लागू कर दिया था यानी नील के खेती पर। किस पर, यानी चंपारण। तो ये जो है प्रमुख कारण था इसका, जो 3 कटिया पद्धति लागू कर दिया था, तो वहाँ के किसान काफ़ी परेशान था। ये एक जो कारण इसका महत्वपूर्ण था। दूसरा कारण इसका क्या था, महात्मा गांधी अफ्रीका के अपने आंदोलन के अनुभव को चंपारण में यानी दोहराना चाहते थे, इसलिए वहाँ के किसानों को सहायता करने का अविश्वास दिया था। तो ये था यानी दूसरा पॉइंट है, और इसका पहला पॉइंट है और इसका दूसरा पॉइंट है। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। चलिए आगे देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है और आपको भी अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, क्या कहलाता है, दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन है, दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। देखिए, अकबर इतिहास में महान उपाधि से विभूषित है, और इसकी यानी महानता मुख्य कारण इसका यानी विराटू व्यक्तित्व है। क्या था इसका, यानी महानता कारण क्या था इसका, विराटू व्यक्तित्व था। सम्राट की यानी क्या था, सुदृढ़ता, साम्राज्य में शांति स्थापित तथा मानवता भावना से यानी उत्प्रेरित अकबर ने सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दिया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था भी यानी कायम किया, और धार्मिक सामंजस्य के रूप में यानी उसका दीन इलाही प्रचलित करने का अभिप्राय एक राष्ट्र धर्म की स्थापना करना था, जो मतलब अकबर के द्वारा ये चलाया गया। तो देखिए, दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अकबर जो थे यानी सभी धर्मों का क्या करते थे, यानी सम्मान करते थे। उसके उत्पीड़न में सभी को यानी क्या एक समान मानते थे। उसमें बाद में वो क्या, राजपूतों से भी वो शादी किया और सभी को एक निगाहों से वो देखते थे। उसके बाद एक धर्म वो अपना मतलब एक धर्म ये चलाया, जिसका यानी 1581 में धर्म चलाया था, आप लोगों को पता होगा, जिसका नाम दीन इलाही था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें एक ही यानी था कि इलाही प्रचलित करने का अभिप्राय एक राष्ट्र धर्म की स्थापना करना था, यानी सभी धर्मों को यानी लाना इस धर्म में था। उसको दीन इलाही का मतलब क्या था कि सभी धर्मों को यानी एक जगह यानी एकत्रित करना था, लेकिन ये चला नहीं, बस कुछ दिन जाने के बाद ये भी मतलब समाप्त हो गया। तो ये मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा यानी महत्वपूर्ण था ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसका हिंदू मुस्लिम दोनों को ही मान्य हो, यद्यपि दीन इलाही के मतलब अनुयायियों की संख्या अधिक नहीं थी, तो ये कम था इसमें अनुयायियों की संख्या। ठीक है, जिसके रीजन से ये धीरे धीरे फिर बाद में खत्म हो गया था। अकबर सभी धर्मों का यानी अध्ययन किया, सब में देखा कि उसको कुछ ना कुछ यानी कमी दिखा, तब वो जो है दीन इलाही धर्म यानी क्या यानी शुरू किया, दीन इलाही धर्म मतलब ये किया, और उसमें जो है काम करना शुरू कर दिया। तो चलिए आगे देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहलाता है कि कार्बन 14 विधि से आप के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसके बारे में आप लोगों को पता होगा।
ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा या इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए कार्बन 14 विधि हम लोग उसको कहेंगे जो यानी क्या होता है, यानी किसी भी यानी सामान्य यानी जीवित व्यक्ति में क्या होता है, कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा जो है मौजूद होती है। ठीक है, किसी भी मतलब वस्तु में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन 14 निर्धारित विधि को यानी प्रयुक्त पुरातत्व जीवन में यानी जंतुओं के पौधों में प्राप्त अवशेषों के आधार पर जीवन का काल समय चक्र का यानी निर्धारण करने में किया जाता है। तो यानी ये कार्बन 14 विधि क्या होता है, यानी काल निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कार्बन 14 विधि कहेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, काल निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। आपको पता होगा कार्बन 12 एवं कार्बन 14 मध्य मतलब अनुपात निकाल जाता है और कार्बन के दो स्थिर रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन और क्या होता है कार्बन 14 यानी इसके अलावा एक अस्थिर रेडियोधर्मी समस्थानिक अंश भी पृथ्वी पर मिलते हैं, जो अर्थात कार्बन 14 का एक निर्धारित मात्रा का नमूना 5630 वर्ष के बाद यानी आधी मात्रा को यानी होता है। ऐसा देखिए आप लोगों को सबसे पहले हम बता दें कि देखिए किसी भी जीवित वस्तु में उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा जो क्या होती है यानी समान होती है। देखिए कार्बन 12 की मात्रा क्या होती है यानी स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 की मात्रा जो है यानी क्या होता है, ये धीरे धीरे यानी क्या हो जाता है यानी खत्म होने लगता है। यानी देखिए आप लोग बता दें कार्बन 2 स्थिर मतलब क्या था यानी रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन 12 और कार्बन 13 इसके अलावा एक अस्थिर रेडियो समस्थानिक के अंश भी पृथ्वी पर मिलते हैं, जो अर्थात कार्बन 14 की मात्रा यानी अगर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है यानी खत्म होने लगा और कार्बन 12 की मात्रा क्या मौजूद होती है यानी समान स्तर पर यानी मौजूद होती है। और जिसमें कार्बन जितना यानी क्षय होगा यानी जितना खत्म होगा, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है इसे ये बहुत ही प्राचीन यानी मतलब ये वस्तु है, तो उसका यानी काल जो है इससे ही निर्धारित किया जाता है। इसको अगर नहीं समझ में आता है इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, ठीक है, एक बार लिख लीजिएगा। आप लोगों को फिर बता दिए कार्बन 14 विधि किसको कहेंगे, यानी काल निर्धारित करने की वैज्ञानिक विधि को यानी कार्बन 14 विधि कहा जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे अशोक के धम्म के 2 सिद्धांतों को लिखना है। देखिए अशोक के 2 मतलब सिद्धांत को आपको लिखना है। पहला आपको यानी पहला पॉइंट इसका था सत्य बोलना है। अशोक हमेशा कहते थे यानी आपको सत्य बोलना है, मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, दिखावे की भक्ति से यानी सत्य बोलना कहा जाता है। ठीक है, उसका दूसरा इसमें क्या कहा था, अहिंसा, मनुष्य को मन, वाणी और काम से किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है क्या अशोक का, यानी अशोक अहिंसा को यानी सपोर्ट करते थे, सत्य बोलना बोलते थे और अहिंसा देते थे। यानी किसी भी चीज़ को यानी बिना मतलब उसको यानी ये किए हो किसी भी यानी चीज़ को नहीं मारना चाहिए, यानी किसी भी चाहे जीवित यानी कोई भी हो, चाहे जंतु हो या मनुष्य हो, किसी को भी यानी उसके अंदर में यानी ठेस उसको नहीं पहुंचाना है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है मनुष्य को मन, वाणी और काम से किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। तो ये इसका दूसरा पॉइंट था। उसके बाद देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्तूप क्या है। तो जैसे आपको दिमाग में अस्तूप जैसे आ जाता है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है, अस्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अस्तूप आपको समझ में आ गया होगा, देखिए टीला की तरह होता है, यानी अस्तूप इस तरह का होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, इस टाइप का यानी अस्तूप होता है, इसी को हम लोग अस्तूप बोलते हैं। और उत्तर महात्मा गौतम की अस्थियों पर यानी अर्धगोलाकार रूप, यानी बोले ना जो अभी आपको बताया कि अर्धगोलाकार रूप का यानी इस टाइप का यानी आपको क्या बोलते हैं, इसको अस्तूप बोलते हैं, अर्धगोला। तो ये अर्धगोला हो गया, ये होता है गोला, इसका मतलब आधा, तो क्या हो गया अर्धगोला हो गया। यानी गोलाकार रूप में भवनों को यानी अस्तूप के नाम से जाना जाता है। सांची और अमरावती के स्तूप विश्व पर में प्रसिद्ध है। तो देखिए सांची का स्तूप आप लोगों को पता है जो मध्य प्रदेश में है, ये बहुत यानी फेमस है, और एक अमरावती का स्तूप जो बहुत ये ज़्यादा सब जानते हैं दुनिया के लोग। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, अकबर के मुख्य सामाजिक सुधार के बारे में आपको लिखना है। तो अकबर जो है सामाजिक सुधार क्या क्या किए थे, तो आप लोगों को पता होगा कि अकबर जो है ये गैर मुस्लिम के लिए बहुत ही काफ़ी यानी क्योंकि जितने सारे सम्राट थे वो नहीं करते थे, लेकिन ये जैसे ये सत्ता पर बैठा ये सब यानी जो है सबके लिए यानी क्या यानी सामाजिक सुधार, जितने सारे यानी गलत चीज़ें होता था, गलत नीतियाँ होता था, सभी पर यानी क्या कर दिया, ये रोक लगा दिया था। जैसे सती प्रथा पर यह प्रतिबंध लगा दिया था। तीर्थ यात्रा पर जो कर वसूला जाता था उसको ये जो समाप्त कर दिया था। उसका सती प्रथा यानी समाप्त कर दिया था। सती मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि आपका अगर विवाह हो गया है, ठीक है, अगर विवाह हो जाता है उसका पति अगर मर जाता है तो साथ साथ में उसका महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था पति के साथ साथ। तो ये जो अगर किसी कारण से अगर उसका पति अगर बीमार या किसी कारण से अगर वो अगर मतलब उसका तबीयत खराब या कुछ भी हो जाता है, वो अगर मर जाते हैं तो साथ में उसका पत्नी को भी जो है क्या कर दिया जाता है, यानी उसके साथ यानी सती कर दिया जाता था, यानी जला दिया जाता था। इसी को जो है सती प्रथा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें तीर्थ यात्रा कर को यानी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि गैर मुस्लिम से जो यानी टैक्स यानी वसूला जाता था, जो कर वसूला जाता था, उसको जो अकबर जैसे गद्दी पर आया वो जो है यानी इसको यानी समाप्त कर दिया गया था। इसी को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा ये अकबर जो है यानी फेमस हो गया था। ठीक है, उसमें तीसरा पॉइंट इसमें क्या था, यानी विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया था, यानी विधवा विवाह पर प्रोत्साहन किया था। जैसे कि अगर किसी का पति अगर मर जाए तो उस टाइम क्या यानी कोई उसका और दोबारा शादी नहीं होता था, लेकिन जैसे ये आया था वो बोलता कि यानी इसमें विधवा विवाह हो सकता है, जैसे वो दूसरा के साथ यानी शादी उसका दिला सकता है। तो अकबर ने विधवा विवाह को स्थिति में सुधार के लिए विधवा विवाह
से यानी प्रोत्साहित किया, यानी ठीक है, जो विधवा हो जाता था उसका यानी दोबारा फिर से शादी दिलाया जाता था। चौथा पॉइंट इसमें क्या था, यानी बालता धर्म यानी परिवर्तन पर रोक, यानी बालता धर्म परिवर्तन पर रोक। अकबर ने जब धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दिया था, यानी जैसे आया था ये धर्म परिवर्तन पर यानी रोक लगा दिया था, ठीक है, किसी भी धर्म को यानी जबरदस्ती फोर्स करके यानी किसी भी दूसरा धर्म यानी उसको हस्तांतरित नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या था, यानी इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, यानी जो भी धर्म का लोग है उसको यानी धार्मिक स्वतंत्रता देता था। कौन, यानी अकबर के द्वारा। अकबर ने आम जनता को साथ ही शाही महलों में हिंदू रानियों को भी अपने धार्मिक विश्वास एवं प्रथा के अनुसार यानी आचरण करने की छूट दी जाती थी। तो ये इसका मेन पॉइंट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताइए। देखिए हड़प्पा सभ्यता आप लोग समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी जो है किसको कहा जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कथन जो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता 2 कारण था, एक बाढ़ का कारण माना जाता है और एक बाहरी आक्रमण माना जाता है, और भी इसमें कारण माना जाता है, कोई जलवायु परिवर्तन बताते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या बाढ़ का इसलिए माना जाता था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो था यानी नदियों के किनारे बसे थे और इसे लोग अनुमान लगाते हैं कि वहाँ काफ़ी बहुत बड़ा बाढ़ आया होगा जिसको लेकर के जो है नष्ट कर दिया होगा पूरा यानी सभ्यता को। तो ये जो है बाढ़ का प्रमुख कारण मानते हैं यहाँ हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण। दूसरा इसका बाहरी आक्रमण, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, आर्यों का आक्रमण, यानी आर्य द्वारा आक्रमण करके उसको यानी नष्ट कर दिया था और घोड़ा के बैल हड़प्पा सभ्यता के नगरों के यानी ध्वस्त कर दिया था। तो ये इसका दूसरा कारण माना जाता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्तकालीन कला की मुख्य विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। देखिए गुप्तकालीन कला का आपको मुख्य विशेषता क्या है। देखिए गुप्तकालीन कलाओं में मूर्तिकला, चित्रकला महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए गुप्त काल में 2 ही कला महत्वपूर्ण था, एक क्या था, एक चित्रकला था और एक मूर्तिकला था। तो पहले हम लोग बात करते हैं मूर्तिकला का। तो मूर्तिकला की अगर बात करें तो गुप्तकालीन मूर्तिकलाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं और पुराणों में दी गई घटनाओं को यानी दर्शाता है। मथुरा और सारनाथ में पत्थरों और कोष की यानी बुद्ध तथा बौद्ध स्तंभों की मूर्ति बहुत संख्या में पाई गई। इस काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति वह है जिसमें बुद्ध बैठे मुद्रा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या था, यानी बुद्ध बैठे मुद्रा में अपना प्रथम प्रवचन दे रहे थे। इस मूर्ति को यानी भारत में सबसे दुर्लभ मूर्ति यानी माना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पहला मूर्तिकला था। उसका दूसरा इसमें क्या था, यानी चित्रकला। देखिए चित्रकला भी गुप्त काल में अपने प्रगति पर शिखर पर थी। इसका कला व्यवहार राजमहलों में देखने को मिलता था और हिंदू तथा बौद्ध मंदिरों को सजाने के लिए यानी किया जाता था। इस कला का सबसे सुंदर उदाहरण अजंता की बुद्ध गुफाएं, मतलब क्या गुफाएं, श्रीलंका में सागिरिया और मध्य प्रदेश की बाघ गुफाएं, ये जो है चित्रकला से ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि गुफाओं में जो है चित्र यानी बनाया होता था, इसको यानी चित्रकला बोलते थे। शादी विवाह में जो है इसका काफ़ी यानी प्रचलित था यानी चित्रकला का, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। जितने सारे क्वेश्चन आपको हम करवाए अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा तो हम आपको 100% बता रहे हैं कि इनसे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग सभी बच्चे से हमें यही आपको हम एडवाइस करेंगे, कॉपी और कलम के साथ बैठे इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। अलबेरुनी पर एक मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अलबेरुनी एक फारसी विद्वान लेखक थे, यह वैज्ञानिक धर्मज्ञ तथा विचारक था। यह गजनी का रहने वाला था, यानी कहाँ का रहने था, अलबेरुनी यानी गजनी का रहने था। इसने महमूद गजनवी के अभियानों के दौरान भारत आया था। आंखों की देखी घटनाओं का वर्णन किताबुल हिंद में किया था। इसने भारत में प्रचलित सती प्रथा, राजाओं में अपनी फुट आदि की यानी विस्तृत यानी जानकारी अपनी किताब में की। तो ये देखिए अलबेरुनी के बारे में आप लोग को इसके बारे में इतना जानकारी मिल गया होगा। तो इसके अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको अगर समझ में नहीं आया जो क्वेश्चन, उसको आप लोग क्या कीजिए कि उसमें मतलब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी और कलम में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको मतलब यानी रोक करके इसको यानी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 2-3 बार इसको अगर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, यानी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।